हेलो, वेलकम टू हेलिक्स। आज हम स्टार्ट करते हैं राजस्थान की पॉलिटी जो है सेक्शन है, राजस्थान की राज व्यवस्था जो है उसकी जो सीरीज है अपन स्टार्ट करते हैं आज। ठीक है। राजस्थान की राज व्यवस्था, तो उसमें सबसे पहला जो चैप्टर है वो आज अपन डिस्कस करेंगे, वो है राज्यपाल, गवर्नर ऑफ द स्टेट। ठीक है। सो इससे जितने भी प्रकार के क्वेश्चन आए हैं आरएएस लेवल तक, वो सारे अपन आज कॉन्सेप्ट जो है स्टार्टिंग से डिस्कस करेंगे। तो राजस्थान की पॉलिटी, राजस्थान की राज व्यवस्था जो है उसकी सीरीज जो है, उसमें पहला जो आज वीडियो है ये है राजस्थान का राज्यपाल, या किसी भी स्टेट का जो है राज्यपाल जो है उसके क्या प्रोविजंस होते हैं और करंटली क्या इसके मतलब राजस्थान के संदर्भ में इसको फिर अपन पूरा डिस्कस करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राज्यपाल। सो राज्यपाल, इंग्लिश में राज्यपाल को कहते हैं गवर्नर। ठीक है, राज्यपाल को कहते हैं इंग्लिश में गवर्नर। कार्यपालिका जो होती है, देखिए कार्यपालिका जो है उसको दो भागों में जो है विशेषकर जो है बांटा जाता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं एग्जीक्यूटिव। ठीक है। सो कार्यपालिका को बांटा जाता है, जो कि राजस्थान अपने इंडिया में जो कार्यपालिका है वो है दोहरी कार्यपालिका है, जैसे कि। ठीक है। और इसका कारण जो है वो है संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण यहाँ की जो कार्यपालिका है वो क्या है, दोहरी कार्यपालिका। ठीक है। अब इसमें क्या है कि दो जो पार्ट हैं इसके हो गए हैं। एक तो है नाम मात्र की कार्यपालिका होती है। ठीक है। एक तो होती है नाम मात्र की, और नाम मात्र की कार्यपालिका का जो भाग है वो है राज्यपाल। जिस प्रकार की सेंट्रल लेवल पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति होते हैं, उसी तरीके से स्टेट लेवल पर मुख्यमंत्री और राज्यपाल होते हैं। और दूसरी जो है वो है वास्तविक। दूसरी हो गई वास्तविक, और वास्तविक में आएंगे अपना एक तो मंत्रिपरिषद आ जाएगा पूरा का पूरा, और मंत्रिपरिषद का जो बहुमत है, उनका जो लीडर है जिसके सपोर्ट में वो करते हैं, उसको अपन कहते हैं जैसे कि मुख्यमंत्री। ठीक है। सो इनको पूरे के पूरे को अपन स्टार्ट करते हैं। आज कार्यपालिका का जो पहला जो सेक्शन है नाम मात्र, उसका राज्यपाल जो चैप्टर है वो अपन आज स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में अपन मंत्रिपरिषद और उसके बाद अपन मुख्यमंत्री जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो आइए स्टार्ट करते हैं राज्यपाल। तो आर्टिकल 153 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। तो आर्टिकल 153 के अनुसार एक राज्य का एक राज्यपाल होता है, और किंतु एक से अधिक राज्यों का भी एक राज्यपाल होता है। तो देखिए इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड जो है ये वाला जो है मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये जो है वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की लाइन है। हमारा जो भारतीय संविधान है उसमें ये लाइन जो है वो लिखी हुई है। बाकी किंतु एक से अधिक राज्यों का भी एक राज्यपाल होता है, ये बाद में ऐड किया गया है। ठीक है। सो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है, 7वां संविधान संशोधन जो है, उसके द्वारा ये लाइन की गई है, ऐड की गई है। पहले जो है ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ओरिजिनल संविधान जो है हमारा, उसमें सिर्फ इतना ही था कि एक राज्य का एक राज्यपाल होता है। तो 7वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1956 में, 1956 में जो 7वां संविधान हुआ था, उसमें ये कहा गया था कि एक से अधिक स्टेट जो हैं उनका भी एक राज्यपाल होता है। जैसे कि राजस्थान का और दिल्ली का एक राज्यपाल जो है कॉमन राज्यपाल हो सकता है। ये क्वेश्चन आरएएस में आया हुआ है। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1756 के द्वारा ये बनाया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 154 के अकॉर्डिंग राज्य की समस्त कार्यपालिका जो शक्तियां हैं, राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति जो है वो राज्यपाल में निहित है। उसका प्रयोग वह अपने अधीनस्थ माध्यम से संविधान के अनुरूप करेगा। अधीनस्थ माध्यम का मतलब होता है सबऑर्डिनेट्स। ठीक है। तो राज्यपाल के नीचे जो भी बॉडीज जो होती हैं उनके अकॉर्डिंग वो उनका यूज करेगा। जिस प्रकार की राष्ट्रपति जो है वो देश की समस्त कार्यपालिकाओं का होता है, इसी तरह स्टेट की जो समस्त कार्यपालिका जो शक्ति हैं, समस्त जो कार्य हैं, उनको जो है वो यूज करता है राज्यपाल। ठीक है। और सबऑर्डिनेट जो होते हैं, अधीनस्थ जो हैं, उनको अपन दो भागों में जो है बांटेंगे। अधीनस्थ जो है, ये देखिए इस वर्ड को देख लेते हैं अपन। अधीनस्थ जो है उसको अपन दो भाग में बांटेंगे। तो एक तो हो गया अपना ये मंत्रिपरिषद इसमें, और दूसरा हो गया इसमें नौकरशाही, या फिर ठीक है नौकरशाही जो है स्टेट का पूरा पूरा, इसको अपन बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में ब्यूरोक्रेट्स। ठीक है। नौकर जो है जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो हैं, आईएएस हैं, आईपीएस ऑफिसर्स जो हैं। ठीक है। तो एक तो हो गया मंत्रिपरिषद, और मंत्रिपरिषद का जो हेड होता है वो आगे जाके फिर सीएम जो है बनता है, और वहाँ पर जो है वो प्रधानमंत्री जो है बनता है।
ठीक है। तो इन दोनों जो पार्ट्स के माध्यम से, जिनको अधीनस्थ कहते हैं, इनके माध्यम से राज्यपाल अपनी कार्यपालिका की जो शक्ति है उनको जो है यूज करता है। ठीक है। आर्टिकल 154 इसमें है राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति और राज्यपाल का जो चयन है, तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और राज्यपाल का जो चयन होता है वो संघीय सरकार, मतलब केंद्र सरकार, जिसको यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं अपन, यूनियन गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है। कहने का मतलब किस स्टेट में कौन सा राज्यपाल होगा ये जो है कि डिपेंड करता है केंद्र सरकार पर। ठीक है। और इसीलिए जो राज्यपाल है वो एक तो संवैधानिक प्रधान होता है, जो कि पता होना चाहिए आपको, संवैधानिक प्रधान होता है स्टेट लेवल पर, और दूसरा जो है वो केंद्र का प्रतिनिधि होता है। ठीक है। क्योंकि इसको जो चुनती है वो करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। तो किसी भी स्टेट में कौन सी कंडीशन चल रही है, क्या पॉलिटिकल है रीजन चल रहा है, क्या फिर और भी कोई डिलेमा है, कोई भी भगदड़ है, आतंक है, या फिर राष्ट्रपति शासन लगाने की कभी भी ज़रूरत पड़ती है, तो स्टेट का जो है उसमें एक प्रतिनिधि रहता है केंद्र का। ठीक है। स्टेट में केंद्र का एक प्रतिनिधि रहता है और उसको कहते हैं अपन राज्यपाल। ठीक है। तो राज्यपाल की जो नियुक्ति है, नियुक्ति को अपन बोलते हैं अपॉइंटमेंट। राज्यपाल की अपॉइंटमेंट करता है राष्ट्रपति, और इसका जो सिलेक्शन है वो करती है यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है। इसके अलावा अगर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि राज्यपाल का जो पद है वो कहाँ से प्रेरित है। जैसे कि भारत के संविधान में कई चीजें हैं, जैसे कि कोई ऑस्ट्रेलिया से लिए, कोई अमेरिका से लिए। ठीक है। वो अलग से अपन एक वीडियो पूरा देखेंगे। तो राज्यपाल का जो पद है वो कहाँ से लिया गया है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये जो है भारत शासन अधिनियम जो है, ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 जो है, उससे राज्यपाल का जो पद है वो लिया गया है। हिंदी इंग्लिश में इसको कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है, वहां से लिया गया। और नियुक्ति प्रक्रिया जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो ली गई है कनाडा से, ये इंपॉर्टेंट है। पद जो है वो 1935 भारत शासन अधिनियम से लिया गया है, और नियुक्ति प्रक्रिया जो है वो ली गई है कनाडा से। ठीक है। सो राज्यपाल की नियुक्ति हो या फिर निर्वाचन हो, ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आरएएस मेंस की दृष्टि से ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं, वैसे नॉर्मल एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो राज्यपाल की नियुक्ति या फिर निर्वाचन, दोनों में से क्या होना चाहिए। देखिए, एक तो निर्वाचन का सबसे बड़ा लॉस ये है कि निर्वाचन में जैसे कि सीएम जो है वो भी निर्वाचन से बनता है, राज्यपाल भी अगर निर्वाचन से बन गया तो जिस स्टेट में जिस पार्टी का जो बहुमत होगा, जिसका फ्लो होगा, जिसके लोग जो ज़्यादा होंगे, उसमें उसी का वो बन जाएगा। तो फिर राज्यपाल पद का होना और ना होने का कोई जैसे कि मतलब नहीं बनता है। राज्यपाल को इसलिए बनाया जाता है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसका एक प्रतिनिधि स्टेट में रहे। लेकिन अगर ये निर्वाचन होगा उसका, तो सेम पार्टी का बनने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। अगर सेम पार्टी का होगा तो मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों मिलकर एक साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो इसको अलग इसलिए बनाया गया था ताकि एक डिफरेंट कंडीशंस में, डिफरेंट सिचुएशंस में हमारे पास एक ऑप्शन अवेलेबल हो। ठीक है। सो इन पॉइंट्स को एक बार देखते हैं अपन, इनमें से काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। यदि राज्यपाल का प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा तो राज्यपाल व मुख्यमंत्री के मध्य संघर्ष की संभावना रहेगी, ये भी इंपॉर्टेंट है। और अगर वो दोनों एक साथ मिलेंगे तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो है वो कि दोनों के दोनों का अगर निर्वाचन होगा तो उनकी जो शक्तियां हैं वो भी फिर बराबर, उनका जो कार्यपालिका के जो कार्य हैं वो भी बराबर होंगे कि मैं भी निर्वाचन से आया हूँ, मेरी भी वो ज़्यादा है। ठीक है। और दूसरा जो है वो स्टेट में केंद्र का प्रतिनिधि नहीं रहेगा फिर। ठीक है। जब राज्यपाल नाम मात्र का संवैधानिक प्रधान है तो चुनाव जैसी जटिल प्रक्रिया को क्यों अपनाया जाए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जब संवैधानिक प्रधान है तो उसमें इलेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। क्योंकि इलेक्शन की ज़रूरत पड़ती है जनता का प्रधान बनने के लिए, संविधान प्रधान के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अनावश्यक वित्तीय बोझ जो बढ़ाया जाए, ये तो अगर इलेक्शन करवाएंगे तो जो है फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा, उसमें पैसे भी लगते हैं। ठीक है। निर्वाचित राज्यपाल स्वाभाविक रूप से किसी दल से जुड़ा होगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगर निर्वाचन होगा तो कोई ना कोई पार्टी का होगा, और पार्टी का होगा तो फिर वही प्रॉब्लम है जो कि सीएम या फिर और मंत्रियों के साथ जो है, सो उससे निष्पक्ष और निस्वार्थ भूमिका जो है की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट है, राज्यपाल का प्रत्यक्ष निर्वाचन राज्य में स्थापित संसदीय शासन प्रणाली के प्रतिकूल
हो सकता है। ठीक है, संसदीय प्रणाली जो है स्टेट में, उसके जो है अगेंस्ट ये हो सकता है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार का राज्यों पर नियंत्रण बना रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर ये निर्वाचन होगा तो ये केंद्र सरकार का जो है वो नियंत्रण जो है नहीं होगा। नेक्स्ट है राज्यपाल निर्वाचित होना चाहिए। इसके पक्ष में क्या तर्क है, तो ये है, देखिए, निर्वाचन से राज्यपाल राज्य कार्यों में रुचि लेगा। जैसा कि राज्यपाल ज्यादा राज्य के कामों में रुचि नहीं लेता है, तो अगर निर्वाचन होगा तो वो रुचि लेगा, जबकि नामित राज्य के क्रियाकलापों में रुचि नहीं लेता है, अभी जो प्रेजेंट स्टेट जो है। सेकेंड है निर्वाचित राज्यपाल संघीय व्यवस्था के अनुकूल होगा। संघीय जो व्यवस्था है, यूनियन गवर्नमेंट की जो व्यवस्था है, उसके जो है प्रतिकूल होगा, लेकिन संसदीय व्यवस्था जो है उसके जो है प्रतिकूल होगा या अगेंस्ट होगा। जब राष्ट्रपति निर्वाचित है तो राज्यपाल क्यों नहीं, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर ये है कि देखिए, राष्ट्रपति को का जब निर्वाचन होता है तो उसमें अलग अलग स्टेट्स पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो अलग अलग स्टेट जब पार्टिसिपेट करते हैं, उनके एमपी एमएलए जब पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनमें अलग अलग पार्टियां होती हैं। तो राष्ट्रपति किसी भी पार्टी के ना होने की संभावना बनती है, जबकि राज्यपाल जो है वो इंटर स्टेट है पूरा का पूरा। सो एक ही स्टेट में जो है पार्टी है, तो उसके एमपी एमएलए जो है वो मैक्सिमम जो है उसी पार्टी के होंगे जो पार्टी बहुमत में है, तो इस बात की संभावना ज़्यादा बनती है। इसीलिए जो है राज्यपाल का जो पद है वो निर्वाचित नहीं है, क्योंकि ये जो है सेंटर का प्रतिनिधि है स्टेट्स में। ठीक है, नेक्स्ट है राज्यपाल का कार्यकाल एवं पदमुक्ति। ये अपन पढ़ते हैं। राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो है 5 वर्ष। ठीक है, और पदमुक्ति जो है ये आर्टिकल 156 के अकॉर्डिंग सामान्यतः 5 वर्ष जो है, सामान्यतः 5 वर्ष का मतलब है कि जब तक राष्ट्रपति कोई दूसरा अपॉइंट नहीं कर दे, जब तक स्टेट में दूसरा राज्यपाल नहीं आएगा, तब तक राज्यपाल अपनी सीट नहीं छोड़ता है। कहने का मतलब है राज्यपति, राज्यपाल की जो कुर्सी है वो कभी भी खाली नहीं रहती है। और इसको पॉलिटिकल जो साइंस है उसकी लैंग्वेज में कहते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक राज्यपाल अपनी कुर्सी पर रह सकता है। सामान्यतः ये 5 वर्ष होता है, वैसे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। और स्वयं हस्ताक्षर के साथ राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। ठीक है, सो ये भी इम्पोर्टेंट है कि राज्यपाल जो है अपना त्यागपत्र किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है, और स्वयं हस्ताक्षर के साथ। उसको किसी की और की मतलब इजाजत की या फिर रिक्वेस्ट की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, कार्यकाल पूरा होने पर जब तक उसका उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं होता तब तक उसको पद पर बना रहता है। इसको बोलते हैं राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत। जैसे कि 5 साल किसी राज्यपाल को हो गए हैं, ठीक है, 5 साल हो गए हैं, लेकिन अगले 6 महीने तक अगर कोई राज्यपाल नहीं आया तो वही राज्यपाल जो है स्टेट में काम करेगा जब तक कि नेक्स्ट राज्यपाल अपॉइंट नहीं हो जाए। ठीक है, अचानक पद रिक्त होने की स्थिति में राष्ट्रपति व्यवस्था करेगा। जैसे कि कोई राज्यपाल है वो अचानक से पद पर रहते हुए उसकी मृत्यु हो गई, तो राष्ट्रपति जो है उसकी व्यवस्था करेगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो उसके लिए प्रोविजंस जो है कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो कोई भी और जो है वो अपॉइंट इसके लिए किया जाएगा। ठीक है, और पद अगर अचानक से अगर रिक्त हो गया, ठीक है, तो या तो नया राज्यपाल बनाया जाएगा या फिर जो हाई कोर्ट जो है, स्टेट का जो हाई कोर्ट है उसका जो चीफ जस्टिस जो है, स्टेट का जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है वो राज्यपाल की तरह काम करेगा जब तक कि नेक्स्ट जो है राज्यपाल अपॉइंट नहीं होता है। ठीक है, तो शेष कार्यकाल के दौरान उसका दूसरे राज्यों में स्थानांतरण किया जा सकता है। ऐसा भी पॉसिबल है कि 5 साल का कार्यकाल होता है, 2 साल उसका राजस्थान में हो गया तो 3 साल किसी और में स्टेट में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ठीक है, वहाँ का जो है अपने यहाँ पे आ सकता है। तो 5 वर्ष जो है वो सामान्यतः है, वैसे ये कम और ज़्यादा हो सकता है, ये कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर किसी भी चीज़ का, किसी भी पोस्ट का अगर निर्वाचन नहीं है तो उसका कार्यकाल जो है वो फिक्स नहीं हो सकता है, क्योंकि कार्यकाल उनका फिक्स होता है, यहाँ पर निर्वाचन होता है। ठीक है, तो ये तो राष्ट्रपति के द्वारा होता है, तो राष्ट्रपति जब तक चाहेगा जब तक कि वो उस पर पद पर रह सकता है। आर्टिकल 157 ये है राज्यपाल की योग्यता। तो राज्यपाल की योग्यता में देखिए भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो, ये इंपॉर्टेंट है। सीएम के लिए 25 वर्ष और इसके लिए राज्यपाल के लिए 35 वर्ष। इसी तरह प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। ठीक है, संवैधानिक प्रधान है उनके लिए 35 और जो जनता के प्रतिनिधि जो हैं उनके लिए 25 वर्ष।
अतिरिक्त जो है ये है कि संबंधित राज्य का ना हो, ठीक है। ऐसी पॉसिबिलिटीज होनी चाहिए कि राजस्थान का जो राज्यपाल है वो राजस्थान का नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो उसी क्षेत्र का होगा तो फिर उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल वो फिर ढंग से काम नहीं कर पाएगा, न्याय तरीके से बाहर से होना चाहिए। और राज्यपाल की नियुक्ति के समय जब राज्यपाल की नियुक्ति होती है तो जो स्टेट जो है उसका जो मुख्यमंत्री होता है उससे सलाह ली जाती है, परामर्श ली जाती है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये दोनों के दोनों कोई इम्पोर्टेंट ऐसे फिक्स नहीं है कि मैंडेटरी है, बाकी ऐसा अधिकतर केसेस में होता है, ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये एक तरीके से इसको अपन परंपरा कह सकते हैं, ठीक है। सो ये एक तरीके से परंपरा है स्टेट की कि ऐसा होना चाहिए, बाकी ये फिक्स नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल 158, यह है राज्यपाल के पद के लिए जो शर्त जो है वो कौन कौन सी है। तो फर्स्ट शर्त है संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। कोई भी राज्यपाल जो राज्यपाल के पद पर है वो किसी भी संसद का MP MLA या फिर जो भी है कुछ भी है, दोनों में से कोई भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अगर होगा तो फिर वही किसी न किसी पार्टी का होगा, और अगर पार्टी होगी तो फिर वही होगा जो और स्टेट्स जो हैं मतलब और MP मिनिस्टर्स जो हैं उनके साथ होता है। पार्टी दल बदलना, इधर से उधर जाना, वो सारी चीज़ें होंगी। इसके लिए इसीलिए राज्यपाल के जो पद के लिए किसी भी विधानमंडल या फिर संसद का कोई भी सदस्य जो है नहीं होना चाहिए। सेकंड है राज्यपाल के पद पर रहते हुए अन्य लाभ का पद स्वीकार नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब राज्यपाल जब राज्यपाल की कुर्सी पर है उस समय वो सिर्फ राज्यपाल होना चाहिए, और कोई भी उसका लाभ का पद जो है वही और भी नौकरी या फिर और किसी भी डिपार्टमेंट में उसका जैसे कोई भी काम चल रहा है तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अन्य विशेष अधिकार संसद द्वारा निर्धारित करेगी। संसद जो है टाइम टू टाइम उनको कोई भी विशेष अधिकार जो है दे सकती है। राज्यपाल के वेतन व भत्ते कार्यकाल के दौरान कम नहीं किए जा सकते हैं। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में कई बार आया हुआ है ये, ठीक है। इसका वेतन भत्ता और कार्यकाल जब चलता है उसके दौरान कम नहीं किए जा सकते, ज्यादा किए जा सकते हैं, ठीक है। 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल होने पर, देखिए आर्टिकल 153 में 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये कहा गया था 1956 में कि 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। तो अगर 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल होगा तो उसकी जो सैलरी है, उसका जो वेतन है वो कौन देगा। दोनों स्टेट्स में इस बात का मतलब वो होगा कि मैं ये दूंगा या ये देगा या कौन कितना देगा, तो उसका जो है वेतन का जो अनुपात है वो राष्ट्रपति निर्धारित करेगा, ठीक है। वैसे अगर एक स्टेट का राज्यपाल है तो कॉन्सिलेटेड फंड जो होता है स्टेट का, ठीक है, उसके द्वारा जो है इसकी सैलरी जो है दी जाती है। लेकिन अगर दोनों का अगर जॉइंट है तो फिर ये राष्ट्रपति जो है इसका काम करेगा। आर्टिकल 159, और ये है राज्यपाल की शपथ। तो राज्यपाल की शपथ कौन दिलाता है, ये है हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो इसकी शपथ दिलाते हैं। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है। तो ऑलमोस्ट सेम चीज है, देखिए आप इनको कनेक्ट कीजिए एक दूसरे से। और इसकी जो शपथ जो होती है कुछ इस प्रकार होती है, ईश्वर की शपथ लेते हुए संविधान व विधि बोलते हैं लॉ को, संविधान में विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण, ये तीनों के तीनों वर्ड जो हैं वो इंपॉर्टेंट है। RAS में आए हुए हैं ये, इनमें से कौन सा वर्ड जो है नहीं है, एक वर्ड और था, ठीक है। करूंगा तथा इसके अक्षुण्ण बनाए रखूंगा। अक्षुण्ण का मतलब होता है बिना टूटे हुए, इसमें किसी प्रकार की कोई रुकावट या फिर इसमें कोई और कमी जो है वो नहीं होगी, ठीक है। राज्यपाल की जो शक्तियां हैं, ठीक है, शक्तियां जो एक तो इसकी होती है कार्यकारी शक्ति, एक है विधायी शक्ति, एक होती है न्यायिक शक्ति और एक होती है वित्तीय शक्ति। तो 4 प्रकार की जो है राज्यपाल की शक्तियां होती हैं, ठीक है। और राष्ट्रपति द्वारा जब नियुक्ति पत्र जब दिया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति पत्र जब दिया जाता है, नियुक्ति पत्र अपॉइंटमेंट लेटर जो होता है, सो अपॉइंटमेंट लेटर जो होता है उसको अपन बोलते हैं अधिपत्र। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं अपन अधिपत्र। और अधिपत्र जो है उसको मुख्य सचिव जो है वो पढ़कर सुनाता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब कार्य एवं शक्तियां, कार्य एवं शक्तियों में सबसे पहली है कार्यकारी शक्तियां जो है, कार्य कौन कौन से कार्य कर सकते हैं। तो राज्यपाल अपनी कार्यकारी शक्तियों के निर्वहन के लिए नियम व कार्यों का बंटवारा कर सकता है, ठीक है। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति व मंत्री परिषद का गठन करता है और इनकी सलाह पर
और जो पद हैं, कौन कौन से पद हैं देखिए, सलाह किनकी लेगा, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की। महाधिवक्ता जो है उसकी आरपीएससी के सदस्य, जैसे कि राजस्थान के रेफरेंस में पढ़ रहे हैं तो आरपीएससी, जिस स्टेट का भी पब्लिक सर्विस कमीशन है। लोकायुक्त, राज्य निर्वाचन आयुक्त, विश्वविद्यालय के कुलपति, यूनिवर्सिटीज जो हैं उनके जो हेड होते हैं, ठीक है। राज्य महिला आयोग, राज्य सूचना आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति करता है। तो स्टेट में देखिए ये तीनों राज्य के होते हैं और नेशनल लेवल पर ये जो है वो नेशनल लेवल के होते हैं, मानवाधिकार आयोग, सूचना आयोग और महिला आयोग। ये तीनों, ये सारे के सारे को अपन अलग से एक एक पॉइंट, एक एक वीडियो में अलग से डिस्कस करेंगे। बाकी इन की सबकी जो है अपॉइंटमेंट जो है वो राज्यपाल करता है, ठीक है। और राज्यपाल का जो अपॉइंटमेंट है वो राष्ट्रपति करता है, ठीक है। सो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इन सब की जो नियुक्ति करता है तो इनमें से कोई सा भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 167, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राज्यपाल मुख्यमंत्री से प्रशासनिक गतिविधियों की जानकारी मांग सकता है, ठीक है। ये राज्यपाल का हक है कि वो मुख्यमंत्री से ये पूछ सकता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर जो काम हो रहे हैं उनकी रिपोर्ट है जो है वो राज्यपाल मांग सकता है। राष्ट्रपति के राज्य में, राष्ट्रपति से राज्य में संवैधानिक आपातकाल के लिए सिफारिश कर सकता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी जो है उसके लिए कर सकता है। और आर्टिकल 356 के लागू होने पर राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों का विस्तार हो जाता है, ठीक है। सो इमरजेंसी की अपन बात करें तो 3 टाइप की इमरजेंसी होती है। एक तो होती है आर्टिकल 352, एक 356 और एक 356, ठीक है। 52, 56 और 60। तो ये तो होता है वित्तीय आपातकाल, जो कि इंडिया में अब तक कभी भी यूज नहीं किया गया है। और 356 जो है वो होता है राष्ट्रपति शासन लग जाता है स्टेट में, ठीक है। जो और उसमें जो है वो राष्ट्रपति का जो प्रतिनिधि कौन होता है, राज्यपाल होता है। तो राज्यपाल की जो शक्ति है उनका जो है विस्तार हो जाता है। तो इसका कहने का मतलब यही है कि आर्टिकल 356 के लागू होने पर राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों का जो है विस्तार जो है हो जाता है। और ऑलमोस्ट जो मंत्रिपरिषद जो होती है वो उनकी कार्य जो है वो कम हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियां राज्यपाल की कौन सी है देखिए, तो विधानसभा का सत्र बुला सकता है एक तो ये, ठीक है। सत्र अगर चल रहा है उसको समाप्त कर सकता है, विधानसभा को भंग कर सकता है, ठीक है। आर्टिकल 174 के अकॉर्डिंग, ठीक है। विधानसभा में अभिभाषण करता है और संदेश भी भेजता है, आर्टिकल 175, ये भी इंपॉर्टेंट है। विधानमंडल में विशेष अभिभाषण करता है, आर्टिकल 166। और आर्टिकल 200 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विधेयकों को अनुमति देता है और राष्ट्रपति को आरक्षित रखता है, ठीक है। सो विधेयक जो भी पास होते हैं पार्लियामेंट में, स्टेट के रेफरेंस में अगर अपन बात करें तो विधानमंडल, विधान परिषद जो भी अलग अलग स्टेट्स में होती है, उनमें जो विधेयक की अनुमति देता है वो कौन देता है, राज्यपाल देता है, ठीक है। सो ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आर्टिकल 213, आर्टिकल 213 ये है अध्यादेश। तो विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा हो, जैसे कि अगर विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा है तो ये अति महत्वपूर्ण है। विधानसभा का अगर सत्र नहीं चल रहा है तो किसी भी इंपॉर्टेंट जो विषय है उस पर कानून बनाने के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल अध्यादेश जारी करेगा। नॉर्मली क्या होता है, मंत्रिपरिषद खुद अध्यादेश जारी करती है, लेकिन अगर विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा है और कोई इंपॉर्टेंट अगर टॉपिक है तो राज्यपाल जो है वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल अध्यादेश जारी करेगा, ठीक है। राज्यपाल की विधायी शक्ति है ये तो, और इसका मैक्सिमम जो है टाइम है वो है 6 मंथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 6 मंथ। 6 मंथ का मतलब है कि अगर कोई भी विधानसभा का सत्र नहीं है तो 6 महीने तक ऐसा हो सकता है कि विधानसभा का सत्र नहीं है, और सत्र प्रारंभ होने पर 42 डे या 6 वीक का जो है वो टेन्योर होता है इस कंडीशन का, ठीक है। नेक्स्ट राज्य विधान परिषद में 1/6 सदस्य जो है वो मनोनीत करता है, ठीक है। इसमें कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा और सहकारिता ये भाग जो हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो क्षेत्र में विधान परिषद जो है कि कुल सदस्यों का 1/6 जो है मनोनीत करता है। अब अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो है वो विधान परिषद है नहीं है, विधानसभा ही है ओनली, ठीक है। और ये जो मनोनीत होते हैं वो हैं इसमें
इसलिए राजस्थान के रेफरेंस में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि राजस्थान में ओनली विधानसभा है, ठीक है, विधान परिषद नहीं है। तो राज्य वित्त आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग एवं नियंत्रक एवं महालेखाकार परीक्षक जो होता है कैग की रिपोर्ट को राज्य विधानमंडल में रखवाता है, ठीक है। वहाँ ये काम राष्ट्रपति करता है, यहाँ पर ये काम राज्यपाल करता है, ठीक है। तो राज्य लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखाकार परीक्षक जो होता है कैग, और आरपीएससी है, और एनएचआरसी जो है, आरएचआरसी जो है उनकी, और राज्य वित्त आयोग, कहने का मतलब राष्ट्रपति जो काम करता है वहाँ पर वो ये करता है। तो एक तो वित्त आयोग हो गया इसमें, एक हो गया कैग, और एक हो गया आरपीएससी। इन सब की जो रिपोर्ट है वो कौन रखवाता है? विधानमंडल में रखवाता है, ठीक है। विधानमंडल कहते हैं विधानसभा और विधान परिषद को, ठीक है, दोनों में। अगर कहीं पर विधान परिषद नहीं है तो विधानसभा ही विधानमंडल होता है, और अगर कहीं पर विधान परिषद है तो विधानसभा प्लस विधानमंडल, विधान परिषद, उसको अपन कहते हैं विधान मंडल। नेक्स्ट है विधानसभा एवं विधान परिषद। देखिए, विधानसभा एवं विधान परिषद के अध्यक्ष जो हैं एवं उपाध्यक्ष जो हैं, क्रम से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापति व उपसभापति का पद जो है वो रिक्त है, तो अध्यक्षता के लिए राज्यपाल का नाम निर्देशित करेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर विधान परिषद का विधानमंडल जो है, जो भी है जिस स्टेट में, वो उसका जो पद जो है सभापति और उपसभापति का, वो अगर रिक्त है तो उनका नाम जो है वो निर्देशन करेगा ये, ठीक है। न्यायिक शक्तियां कौन कौन सी हैं इसकी? तो एक तो है अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है यही करता है राज्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबऑर्डिनेट कोर्ट जो होते हैं, आर्टिकल 161 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। क्षमादान की शक्तियां होती हैं इसके पास, जैसे कि राष्ट्रपति के पास भी होती हैं, लेकिन मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। मृत्यु दंड को माफ सिर्फ राष्ट्रपति कर सकता है, लेकिन ये जो है वो सिर्फ क्षमादान दे सकता है, ठीक है। कोर्ट मार्शल और सैन्य संबंधी मामलों में संबंधित सजा को माफ नहीं कर सकता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर्ट मार्शल होता है आर्मी जो होती है, आर्मी है, नेवी है, या फिर सैन्य संबंधी मामले जो होते हैं, सेना के संबंधी, उनके मामलों की अगर कोई भी कोई प्रॉब्लम है तो उनकी सजा को यह कम नहीं कर सकता, ना ये माफ कर सकता है, ठीक है। बाकी नॉर्मल किसी भी आम आदमी की सजा जो है उसको क्षमादान दे सकता है, लेकिन मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकता है। मृत्यु दंड को माफ करने की जो पावर होती है वो सिर्फ राष्ट्रपति के पास होती है। नेक्स्ट है वित्तीय शक्ति, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फाइनेंशियल पावर्स। फाइनेंशियल पावर क्या होती है? जैसे कि सेंट्रल लेवल पर अपन देखें तो राष्ट्रपति को बजट जो है वो की रिपोर्ट सौंपी जाती है। इसी प्रकार प्रतिवर्ष विधानसभा में बजट का जो वित्तीय विवरण है वो यही रखवाता है। राज्य वित्त आयोग जो है उसका गठन करता है। धन विधेयक, वित्त विधेयक को हाउस और सदन में रखने की अनुमति देता है, और राज्यपाल की सिफारिश के बिना अनुदान की मांग नहीं रखी जा सकती है। अनुदान होता है ग्रांट, ठीक है। सो कोई भी अगर ग्रांट अगर चाहिए किसी भी फंड से तो उसके लिए राज्यपाल की अनुमति जो है जरूरी होती है, ठीक है। राज्य की आकस्मिक निधि पर नियंत्रण रखता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंटीजेंसी फंड जो होता है स्टेट का, ठीक है, स्टेट का कंटीजेंसी फंड जो होता है, कंटीजेंसी फंड का मतलब होता है कि अगर कोई राज्य में कोई भूकंप, बाढ़ या कुछ आ गई तो उसके लिए एक रिजर्व मनी रखा जाता है। उसके लिए नियंत्रण जो किसका होता है? राज्यपाल का होता है, ठीक है। स्टेट में राज्यपाल का नियंत्रण होता है, और नेशनल लेवल की अगर बात करें तो वहां पर होता है राष्ट्रपति का, ठीक है। राज्यपाल की विवेक की शक्तियां कौन कौन सी हैं ये देखिए। जब विधानसभा में किसी भी दल का स्पष्ट बहुमत ना हो, ठीक है, सो सब सीएम की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को शक्ति प्राप्त होती है, ठीक है। अगर कोई भी विधानसभा में कोई भी दो पार्टी है माना, और दोनों में से किसी का बहुमत नहीं है, तो इस बात का सिलेक्शन जो है, इस बात की चॉइस जो है वो राज्यपाल के पास होती है कि निम्न में से इन दोनों में से किसको बनाया जाए, ठीक है। नेक्स्ट है मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है। राज्य में आपातकाल के लिए राष्ट्रपति को सूचना देता है, ठीक है। राज्य में अगर आपातकाल की अगर जरूरत है तो राष्ट्रपति को सूचना कौन देगा? राज्यपाल देगा। और सीएम के विरुद्ध मुकदमा, अगर कोई जरूरत पड़े और सीएम के विरुद्ध अगर मुकदमा हो तो उसके दायर करने की अनुमति कौन देता है? राज्यपाल देता है। और जनहित के मामलों पर चर्चा करने के लिए विधानसभा का सत्र बुला सकता है,
ठीक है, ये इसका राइट है राज्यपाल का। अब नोट कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अपन देखते हैं कि राज्य में रेड क्रॉस जो सोसाइटी होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है, उसका अध्यक्ष जो है वो राज्यपाल होता है। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में राज्यपाल व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था। ठीक है, राजस्थान के रिस्पेक्ट में ये क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है कि राज्य में राज्यपाल व्यवस्था जो है वो कब स्टार्ट हुई थी। ठीक है, प्रथम राज्यपाल जो है वो है गुरुमुख निहाल सिंह, और अभी तक 20 राज्यपाल, ये स्लाइड पुरानी है तो ये इसको 21 कर लीजिए आप, नियुक्त हो चुके हैं। 20 राज्यपाल जो है वो कल्याण सिंह थे, और 21 जो राज्यपाल हैं वो है कालराज मिश्र। ठीक है, 2019 तक ये रहे थे, और 2019 से और प्रेजेंट तक अभी ये चल रहे हैं कालराज मिश्र जो हैं। ठीक है, 3 महिलाएं राज्यपाल रही हैं स्टेट में, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 2004 से 2007, प्रभा राव 25 जनवरी 2010 से 26 अप्रैल 2010 तक, और श्रीमती मार्गरेट अल्वा ये 2012 से 2014 तक रही हैं। ठीक है, 6 राज्यपाल हैं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो पहले राज्यपाल हैं दरबारा सिंह 1998, निर्मल चंद्र जैन 2003, शैलेंद्र कुमार सिंह 2009 और प्रभा राव 2010। ठीक है, सो ये राज्यपाल हैं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। ठीक है, राज्यपाल से पहले ये एक इम्पोर्टेंट बात मुझे याद आई है, राज्यपाल से पहले जो पद था वो है राज्य प्रमुख का पद हुआ करता था। ठीक है, राज्य प्रमुख का जो पद है वो हुआ करता था राज्यपाल से, और राज्यपाल का पद जो है 1956 में स्टार्ट हुआ, और उससे पहले 30 मार्च 1948 से लेकर और 31 अक्टूबर 1956 तक जो राज प्रमुख थे वो थे राजा मान सिंह जो थे जयपुर के, ये रहे थे। और उसके बाद 56 से जो है राज्यपाल की प्रक्रिया स्टार्ट की गई थी, और पहले जो राज्यपाल थे गुरुमुख निहाल सिंह थे। सो नेक्स्ट है आर्टिकल 356 यूज्ड इन राजस्थान। तो आपातकाल जो है राजस्थान में 4 बार जो है यूज किया गया है। तो पहला है 13 मार्च से 13 मार्च 1967 से और 26 अप्रैल 1967 तक लगाया गया था, और इस टाइम पर राज्यपाल थे डॉक्टर संपूर्णानंद। और दूसरी बार लगा था राष्ट्रपति शासन जो था वो 30 अप्रैल 1977 से स्टार्ट होकर 21 जून 1977। ठीक है, 1977 तक। और इसके टाइम पर सेकंड टाइम जो राज्यपाल थे वो थे वेदपाल त्यागी। तीसरी बार था 1980 में लगा था, 1980 से 1980 तक, ये फेब से लगा था, फरवरी से और जून तक। ठीक है, और इस टाइम जो राज्यपाल थे वो थे रघुकुल तिलक। और लास्ट एंड फोर्थ टाइम जब लगा था वो था 15 दिसंबर 1992 से और 4 दिसंबर 1993 तक। इस टाइम जो राज्यपाल थे वो थे MH रेड्डी। सो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं कि राष्ट्र में 356 जो है आपातकाल जो है कितनी बार लगा है। प्रेसिडेंट रूल कहते हैं इसको, राष्ट्रपति शासन। ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन की मांग जो है वो कौन करता है? राज्यपाल करता है। और 356 यूज हुआ है राजस्थान में 4 बार। ठीक है, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स। कुछ एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं फ्रिक्वेंटली। तो वो इस प्रकार हैं कि पहली जो महिला राज्यपाल है, पहली महिला राज्यपाल है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जो थी उनका एक फेमस स्टेटमेंट है, उन्होंने ये कहा था कि सोने के पिंजरे में चिड़िया कैद है। राज्यपाल का जो पद है वो इस तरीके से कि सोने की चिड़िया जो है वो पिंजरे में कैद है। अब चिड़िया है तो सोने की लेकिन है पिंजरे में। ठीक है, इसलिए। ठीक है, और नेक्स्ट जो है विजय लक्ष्मी पंडित, इनका स्टेटमेंट काफी बार एग्जाम में आया हुआ है। विजय लक्ष्मी पंडित जो है
उनका एक स्टेटमेंट था कि जिसको वेतन का आकर्षण है, जिसको मतलब सैलरी चाहिए, वही इस पद को स्वीकार करता है। ठीक है, तो इस पद का काम सिर्फ इतना है कि ठीक ठाक अच्छी खासी तनख्वाह मिल जाती है सरकार से। सो एक इनका स्टेटमेंट फेमस है। नंबर 3 पर है प्रकाश शाह। प्रकाश शाह का एक स्टेटमेंट है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने कहा था कि राज्यपाल का काम केवल इतना है कि जहां पर जीरो लगी हो वहां पर साइन करना है। ठीक है, जैसे कोई फॉर्म आता है वहां पे जीरो लगा देते हैं, गोला कर देते हैं, यहाँ पे साइन करना है। तो इन्होंने ये कहा था कि जीरो जहां पर लगी होती है वहां पर साइन कर देते हैं, इतना जो है वो राज्यपाल का काम है। और एक है एमपी पायली जो है, उनका एक स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा था कि राज्यपाल के पद को महत्वपूर्ण माना है इन्होंने। ठीक है, तो 3 जो है ये तो ऑलमोस्ट नेगेटिव सेंस में कही थी, और एक जो है ये पॉजिटिव सेंस में कहा था इन्होंने। सो एमपी पायली के अकॉर्डिंग इन्होंने कहा था कि राज्यपाल का जो पद है वो महत्वपूर्ण है, और इन्होंने इसको महत्वपूर्ण मानते हुए ये लिखा कि राज्यपाल एक सूझबूझ वाला परामर्शदाता तथा राज्य में शांति का स्तंभ है। ठीक है, सो ये जो है 4 स्टेटमेंट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है राज्यपाल से रिलेटेड। ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए मैंने बताए हैं। कई बार ये स्टेटमेंट एज इट इसी तरीके से आ जाते हैं वह कि ये स्टेटमेंट निम्न में से किसका है। तो ये 4 जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो आज जो है अपन ने पूरा का पूरा राज्यपाल का जो चैप्टर है वो डिस्कस किया था। नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें अपन चीफ मिनिस्टर सीएम डिस्कस करेंगे। मुख्यमंत्री की पावर, मुख्यमंत्री के कार्य जो हैं, शक्तियां हैं, अपॉइंटमेंट जो भी कुछ है वो किस तरीके से होगा ये अपन डिस्कस करेंगे। सो ये अपना यूट्यूब चैनल है हेलेक्स, इसको आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। पूरी राजस्थान की जितनी भी जीके है वो अपन पूरी कवर करवाएंगे, इसमें नेशनल लेवल की भी करेंगे। ठीक है, और ये अपने दोनों इंस्टाग्राम अकाउंट हैं, ये आप फॉलो कर सकते हैं मोर इन्फॉर्मेशंस के लिए। और लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे नई वीडियो जब आएंगी तो आपको ठीक है नोटिफाई हो जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।